तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में 2 दिन कुछ जगह भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। ओडिशा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बरसात का अनुमान। 2 दिन पूर्वी और मध्य भारत में ज्यादातर जगह बारिश की संभावना। उत्तर में कुछ जगह ही बरसेंगे बादल। केरल के तटों पर आज करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में कल काफी तेज हवाएं चलने के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे मौसम की ताज़ा स्थिति के बारे में, साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मौसम पूर्वानुमान और जानते हैं कि आने वाले 2 दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में 2 दिन जगह जगह बादल बरसने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत में भी जगह जगह खूब पानी बरसेगा। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर स्थानों पर बरसात की संभावना है। वहीं असम और मेघालय के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत के उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन काफी जगह बारिश होगी। गांगे पश्चिम बंगाल में आज ज्यादातर जगह तो कल कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। बिहार में आज कुछ जगह तो कल ज्यादातर जगह पानी बरसेगा। झारखंड में आज ज्यादातर जगह तो कल कई स्थानों पर बरसात की उम्मीद है, जबकि ओडिशा में आज ज्यादातर जगह तो कल कई जगह बारिश का अनुमान है। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज ज्यादातर जगह और कल कई जगह बारिश के आसार हैं। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन काफी जगह बारिश की संभावना है। साथ ही पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ इलाकों में पानी बरस सकता है, जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में आज ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर पानी बरसेगा। उधर दक्षिण भारत के तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन ज्यादातर जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज ज्यादातर जगह तो कल कई जगह बादल बरसने की उम्मीद है। केरल में आज ज्यादातर जगह तो कल कुछ जगह बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में पानी बरस सकता है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में आज कई जगह बारिश का अनुमान है। तेलंगाना में आज कई जगह तो कल ज्यादातर जगह पानी बरसेगा, जबकि रायलसीमा में 2 दिन कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज कई स्थानों पर बरसात की संभावना है। उधर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ कई जगह मौसम साफ रहने की उम्मीद है। यहाँ के पहाड़ी राज्यों में से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। उत्तराखंड में आज और कल कहीं कहीं पानी बरस सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बरसात के आसार हैं। आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। आने वाले 2 दिनों में देश के कई हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां तेज हवाएं चलने की संभावना है। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 2 दिन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी हवाएं। दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में आज तो पूर्वी मध्य अरब सागर में कल चलेंगी तेज हवाएं। बंगाल की उत्तरी, दक्षिणी और मध्य खाड़ी से सटे इलाकों में भी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में आज काफी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में कल 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं।
ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं-कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में कल कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। आइए अब आपको बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो तटीय कर्नाटक में ज्यादातर जगह, आंतरिक कर्नाटक में कहीं-कहीं बारिश हुई। केरल के अधिकतर इलाकों में बादल बरसे। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हुई। रायलसीमा में अलग-अलग जगह पानी बरसा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह बादल बरसे। कोंकण और गोवा के कुछ भागों में बरसात हुई। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में अलग अलग जगह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। गांगेय पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह गरज के साथ बारिश हुई। और आइए अब जान लेते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। असम और मेघालय में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री अधिक रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह ऐसा ही अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। उत्तराखंड में कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पंजाब में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह ऐसा ही अधिकतम तापमान आंका गया। साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की और अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। पंजाब में कई जगह तो राजस्थान में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। हरियाणा और दिल्ली में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी ऐसा ही न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। गांगेय पश्चिम बंगाल और बिहार में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। झारखंड में कई जगह तो ओडिशा में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर आंका गया। विदर्भ के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे शलजम की खेती के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। पश्चिम भारत में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश का सिलसिला यहां जारी रह सकता है। ऐसे में यहां के किसान अपनी फसलों का उचित ख्याल रखें। आइए जानते हैं कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण के किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञ की क्या है खास सलाह। कोंकण में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है और आगे भी कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। ऐसे में यहाँ के किसान खेतों में खड़ी फसलों, बागों और सब्जियों के खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था कर लें। वहीं कोंकण के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले में इस समय किसी भी उर्वरक का इस्तेमाल न करें। कोंकण में ही इस समय नमी में वृद्धि के कारण चीकू में फफूंदी रोग के लगने की संभावना है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। अगर प्रकोप दिखाई दे तो मौसम साफ होने पर विशेषज्ञ की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। वहीं मध्य महाराष्ट्र के किसान रबी ज्वार की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहां मौसम साफ होने पर मूंग और उड़द की कटाई भी करते रहें। किसान फसलों की कटाई के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि वो खराब न हो। मध्य प्रदेश के सोलापुर जिले में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। ऐसे में किसान खेतों और बागों से पानी निकालें। मध्य महाराष्ट्र में ही इस मौसम में प्याज, कपास, अरहर और मक्का जैसी फसलों में कीटों रोगों के लगने की संभावना है। किसान निरंतर इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से बचाव करें। मध्य महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के कारण बढ़ सकता है भूरा तेला यानी ब्राउन प्लांट हॉपर का प्रकोप। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। विदर्भ के किसान मौसम साफ रहने पर सोयाबीन की कटाई करें और फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। विदर्भ में ही जिन किसानों ने मूंग और उड़द की कटाई कर ली है वो अगेती रबी फसलों की बुआई के लिए खेतों में जुताई करें। मराठवाड़ा के किसान बारिश की संभावना को देखते हुए बागों और खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था करें। ये मौसम शलजम की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। शलजम की खेती पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक में भी की जाती है। पहाड़ी इलाकों समेत पूरे देश में शलजम की बुआई जुलाई से अक्टूबर के बीच की जाती है। तो शलजम की खेती से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं।
1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पहले बीज को थेरम या बाविस्टीन या कैप्टान की 2.5 ग्राम मात्रा से जरूर शोधित कर लें। ये मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहेगी। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इनकी रोकथाम के लिए फफूंदनाशक दवा एंडोफिल M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करें। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। बचाव के लिए 0.05% मेलाथियान या क्लोरोवास का प्रयोग करना ठीक रहेगा। और आइए अब देखते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें। उत्तरी गुजरात में इस समय मूंग की कटाई जारी रखें। उत्तरी गुजरात में ही कीटों से फसलों को बचाने के लिए लाइट ट्रैप लगाएं। मध्य गुजरात में केले में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप। दक्षिणी गुजरात में कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में प्याज के खेतों से पानी निकालें। सौराष्ट्र कच्छ में बारिश की संभावना को देखते हुए फसल की कटाई न करें। जिन किसानों ने मूंग और उड़द की कटाई कर ली है वो उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम और कृषि से जुड़ी कुछ और जानकारियों पर रहेगी नजर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और अब मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें। मध्य प्रदेश के निमाड़ घाटी में मूंगफली में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। मालवा के पठारी इलाकों में सोयाबीन की तैयार फसलों की जल्द कटाई करें। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर तिरपाल से ढक कर रखें। मालवा के पठारी इलाकों में ही प्याज की रोपाई करें। बुंदेलखंड में बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई जारी रखें।
बुंदेलखंड में ही अगेती मूली, मेथी, पालक, धनिया और शलजम के लिए खेत तैयार करें। बुंदेलखंड में सोयाबीन, मूंग और उड़द को कीटों के प्रकोप से बचाएं। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में धान में 5 सेंटीमीटर जलस्तर बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में मैदानी इलाकों में सोयाबीन को कीटों से बचाएं। और आइए बुलेटिन में एक नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। ओडिशा के कुछ इलाकों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना है। 2 दिन पूर्वोत्तर के राज्यों में जगह जगह हो सकती है तेज बरसात। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं काफी तेज बारिश के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में 2 दिन कुछ जगह जोरदार बारिश हो सकती है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर झमाझम बरसेंगे बादल। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।